ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली में सार है, मीठे बच्चे तुम्हें छीर खंड होकर रहना है। मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें मीठे बन के रहना है। बुरी आदत है उसको छोड़ देना है और दुख किसी को देना नहीं है। आज की मुरली में प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। तो बाबा ने बताया कि एक तो कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ देना है। क्रोध आदि का संस्कार है उसे भी छोड़ देना है। और बाबा ने कहा छीर खंड होकर रहना है। एक श्रीमत पर चलना है और आपस में मतभेद में नहीं आना, मीठे बन के रहना है बाबा कहते हैं। और बाबा ने कहा कि ईविल बातें जो हैं, जो काम की बातें नहीं हैं, जो वो ना तो सुननी है ना सुनानी है। ये बाबा कहता है कि ये अपने ऊपर रहम करना है। और बाबा कहते हैं अगर इन सब बातों पे चलोगे तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद तुम्हें मिल जाएगा। और अगर नहीं चलोगे इन पे तो अपनी तकदीर को लकीर लगा दोगे। 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा दोगे, माना वो सुख मिलेगा नहीं। फिर बाबा कहते हैं आज बाबा ने बताया कि जो परमात्मा है, भगवान है, वो तो सबका सहायक है, सबकी सहायता करने वाला है। दुखियों को
सुख देने वाला है, दुखियों के दुख हरने वाला है। और जब मनुष्य दुखी हो जाते हैं तो उसको याद करते हैं तो वो सबकी सहायता करने के लिए आता है इस कलयुग की सृष्टि के अंत में। तो वही एक सबका सहायक है। आगे बाबा ने बताया कि जो गीता है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सबकी माई बाप है, सभी शास्त्रों की माता पिता है। बाबा ने कहा वो भारत के ही नहीं, सभी जो बड़े बड़े शास्त्र हैं सबकी ही माता पिता है, बाबा ने कहा। और जो परमात्मा ने राजयोग का ज्ञान दिया उसी को गीता नाम दे दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि इस दुनिया में जब कोई किसी को सुख देता है, दोस्त है मान लो या कोई और संबंधी है, तो उसको सब याद करते हैं। अगर हमें कोई सुख देता है तो उसको याद किया जाता है। इसी तरह बाबा ने बताया कि परमात्मा आकर तो सृष्टि में एक समय सब आत्माओं को सुख देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए सारी दुनिया उनको याद करती है, क्योंकि सुख देने वाले को हर कोई याद करता है। फिर बाबा ने बताया कि दुनिया में क्या मानते हैं कि 5 विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। घर गृहस्थ में रहते हुए इन 5 विकारों को नहीं छोड़ सकता कोई भी। तो बाबा ने कहा कि लेकिन जब परमात्मा आते हैं और परमात्मा की शक्ति मिलती है तो ये काम संभव हो जाता है। बाबा ने कहा कि जब शिव बाबा धरती पर आते हैं तो वो युक्तियाँ बताते हैं कि किस तरह तुम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को धारण कर सकते हो, इन 5 विकारों को जीत सकते हो, रावण पर जीत पा सकते हो। आगे बाबा ने बताया कि अगर कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछे मान लो और तुम अटक जाओ, कुछ तुम्हें बताना ना आए, तो बाबा कहते हैं अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमसे जो बड़े हैं भाई या बहन वो आकर आपको समझा देंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं। आगे बाबा ने बताया कि इस दुनिया में मतें अनेक हैं, सब अपनी अपनी मत रखते हैं। तो ऐसा अगर सोचा जाए कि इस दुनिया में एक मत हो जाए तो बाबा कहते इस अनेक मत वाली कलयुगी सृष्टि में एक मत हो नहीं सकती। एक घर में भी सभी आत्माओं की एक मत नहीं होती, एक देश में सबकी नहीं होती, 2 देशों की मत नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि इस समय तो अनेक मतें हैं और परमात्मा आते हैं तो सबको एक मत देते हैं और सब बाबा के बच्चे उनकी एक मत पर चलते हैं, जिससे एक मत वाली राजधानी बनती है। तो बाबा ने कहा कि इस समय जितने भी देहधारी हैं सबकी मतें हैं, तो तुम्हें उनकी मत पर नहीं चलना है, सिर्फ शिव बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहा है। जो स्वर्ग का रचयिता है वो हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए, स्वर्ग में ऊंचा पद देने के लिए हमको पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते तुमको ये बात सोचकर, ये अपना स्वमान सोचकर बहुत खुशी रहनी चाहिए। और बाबा ने कहा तुम जितना इन बातों को याद करोगे, शिव बाबा को याद करोगे, तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, खुशी रहेगी। आज के लिए धारणा, आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है और घर गृहस्थ में रहते हुए माया को जीतना है और पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बाबा कहते गुण अच्छे धारण करने हैं। और आज मुख्य रूप से बाबा ने जो बात बताई कि तुम्हें बहुत मीठा बनना है, निरहंकारी बनना है और इविल बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और मतभेद में तो बाबा ने कहा तुम्हें आपस में आना नहीं है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना है, किसी से लून पानी बिल्कुल नहीं होना है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, बुरा मान के बोलना छोड़ नहीं देना है जैसे दुनिया में होता है। बाबा कहते तुम्हें लून पानी नहीं रहना है। आज की मुरली में वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। तो आज के वरदान में बाबा ने बताया कि
तुम्हें समेटने की शक्ति धारण करनी है। जैसे बाबा का चित्र है अष्ट शक्तियों वाला, उसमें समेटने की शक्ति वाले चित्र में दिखाया हुआ है कि पेटी बिस्तर बंद पैक करके रखे हुए हैं। तो बाबा कहते तुम भी बुद्धि का जो फैलाव है उसको बंद करके तैयार रहो, है ना। तुमको ऑर्डर मिले कि भाई 1 सेकंड में तुम बाबा की याद में बैठ जाओ, तुमको ऑर्डर मिले 1 सेकंड में तुम वहाँ चलो, वहाँ अपनी बुद्धि ले जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ टिक जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि जब तुम्हें कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए, तो तुम शरीर को याद करो, अपने शरीर को याद करो, शरीर के संबंधियों को याद करो, पदार्थों को याद करो, या कोई तुम्हारी पुरानी आदत है, संस्कार है, वो तुम्हें परेशान करे। तो बाबा कहते तुम्हें इस तरह तैयार होकर रहना है कि 1 सेकंड में तुम्हारी बुद्धि जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। सब तरफ से बुद्धि हटाकर अपने पेटी बिस्तरा बाबा कहते बंद करके तैयार रहो, एवर रेडी रहो। तो बाबा कहते एवर रेडी रहने का अर्थ यही है कि जब बुलावा आए उस समय तैयार रहो और कोई भी चीज़ उस समय याद न आए। आज की मुरली में स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अब बाबा बता रहे हैं कि परमात्मा आते हैं तो दिव्य गुण धारण कराते हैं और शक्तियाँ देते हैं। तो जब आत्मा उन गुणों को धारण कर लेती है, उन शक्तियों को धारण कर लेती है, माना हम बाबा के बच्चे यही तो मेहनत कर रहे हैं कि बाबा जो हमें सिखा रहा है उनको धारण करने की मेहनत कर रहे हैं, पुराने संस्कारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक तपस्या है, परमात्मा की शक्ति और परमात्मा को गुणों को अपने अंदर धारण करने की मेहनत करना, ये एक तपस्या है और यही महान तपस्या है। जो बाबा कहते दुनिया में तपस्या करते हैं वो तपस्या नहीं है, ये तपस्या महान है, सबसे बड़ी तपस्या यही है। अच्छा, ओम शांति।